रूस और यूक्रेन के मामले के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं वो अगले लेवल पर पहुंच गए हैं। इतलात ये आ रही है कि 2 फौजी यूक्रेन के दोनबास के इलाके में मारे गए हैं। इसके अलावा दोनबास के इलाके लुहांस्क के अंदर एक पावर प्लांट के ऊपर भी हमला हुआ है और उस पावर प्लांट के नतीजे में ये जो धमाका हुआ है, कुछ लोग जख्मी, कुछ मारे गए हैं। अभी तक चूंकि वहां पर सप्लाई लाइन बंद है, पूरे तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह हो गया है, तो सही से इलाके की जो कवरेज है वो हो नहीं पा रही, सही से इंफॉर्मेशन आ नहीं पा रही। दूसरी जानब रशिया ने एक बड़ा कार्ड खेला है। रशिया ने अपनी फौज यूक्रेन के अंदर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की फोर्सेस जो है अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी, मासवाए अमेरिका और ब्रिटेन और नेटो के तीसरे ममालिक को सिर्फ कोसेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशिया ने एक ऐसा कार्ड खेला है जो कि बहुत ही भयानक है। क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती है कि रूस के सदर पुतिन दुनिया के शातिर तरीन इंसान है और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी गेम की है जिसकी वजह से अब रशिया को जवाब मिल गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस यूक्रेन के इलाकों में भेज दे। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद बताता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि रशिया ने कल 3 रियासतें डिक्लेयर की हैं। 3 रियासतों को अलग-अलग तस्लीम कर लिया है। दोनबास का इलाका, इसके अलावा लुहांस्क, डोनेत्स्क, ये सारे के सारे इलाकों को रशिया ने आजाद हैसियत में तस्लीम कर लिया है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इल्जाम ये लगाया है कि दोनबास के इलाकों पर जो रशिया के हमायत याफ्ता जंगजू हैं, यूक्रेन उनके ऊपर अमेरिका की शह पर हमले कर रहा है। अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को कि आप दोनबास के ऊपर अटैक करें, तो लिहाजा चूंकि ये अलहदा मुल्क हैं, ये अलहदा रियासतें हैं, दोनबास की, लुहांस्क की, डोनेत्स्क की, ये अलहदा रियासतें हैं, यहाँ पर रशियन लोग बसते हैं, तो हम रशियन लोगों को बचाने का जवाब और हक अपने पास महफूज रखते हैं। यानी अगर रशिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनबास के इलाकों में भेज दे, डोनेत्स्क के इलाकों में, लुहांस्क के इलाकों में, तो आप समझ लीजिए कि बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस यूक्रेन के अंदर दाखिल हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन के ही इलाके हैं जो रशिया ने मुंह जोर होकर इनको अलहदा तस्लीम किया, इनके अलहदा टुकड़े किए और आज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर भेजना शुरू कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, बॉर्डर के ऊपर हालात तनाव का शिकार हैं और यूक्रेन के जो टैंक्स हैं वो रशिया के बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं और इतलात ये आ रही हैं और रूस की फौज को ये हुक्म मिल गया है कि अगर ये जो टैंक यूक्रेन लेकर रूस के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, इन्होंने 1 इंच भी रूस की सरजमीन पर कदम रखा तो इनके ऊपर हमला कर। ये जो लोग कह रहे थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं कि मामलात किस ओर जा रहे हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि इसके नुकसान पूरी दुनिया पर आएंगे अगर जंग होती है और इसके डायरेक्ट इंप्लीकेशंस यूरोप के ऊपर जाएंगे। वो किस तरह? यूरोप ने तकरीबन अपनी 99% गैसेस का जो या ऑयल का या तेल का या भंडार हैं जो इस तरह के मसनूआत वो रशिया से या फिर यूक्रेन से हासिल करता है। अगर यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया तब भी यूके की, इसके अलावा जर्मनी की, नेटो के दीगर ममालिक की सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर रशिया आज जंग कर दे तो रशिया जो जर्मनी को गैस बेचता है वो भी बंद हो जाएगी। तो एक बहुत सारा इकोनॉमिक डिजास्टर पैदा होने के खदशात हैं और अभी जो तेल की कीमतें हैं वो तकरीबन 100 बैरल पर है और पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो 160 के करीब पहुंच गई हैं। अगर ये जंग होती है तो ये जो बात कर रहे थे कि 200 रुपए पर लीटर ये जाएगा तेल, तो ये बात जो है वो सबूत के साथ सामने आ जाएगी और ऐसा ही हो सकता है।